नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में कुछ लड़कों के साथ घटी हुई बहुत ही अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। ये 4-5 लड़के थे जो कि इनका एक दोस्त था रोहित नाम का। उसका जन्मदिन मनाने के लिए कहीं जाना चाहते थे और इसी ट्रिप के दौरान इनके साथ कुछ ऐसा घट गया कि शायद ही अब कभी ये किसी ट्रिप पर जा पाएंगे। जन्मदिन मनाना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल एक का नाम था रोहित, एक का नाम था प्रतीक, एक का नाम था यश और ऐसे एक दो और थे। नाम में रखा क्या है, आप कहानी के ऊपर फोकस करो, इससे बहुत भयंकर सीख मिलेगी आपको। इंदौर के रहने वाले ये लड़के थे। प्लान कर रहे थे बहुत समय से कि किसी का जन्मदिन आए और हम लोग जाम गेट की तरफ। जाम गेट वाला एरिया क्या है कि बहुत फेमस एरिया है। जो लोग इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, वो लोग जानते होंगे। तो इन लोगों ने क्या प्लानिंग बनाई, जाम गेट तो नहीं लेकिन जाम गेट के आसपास वाले किसी लोकेशन में हम लोग किसी का बर्थडे आएगा तो सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आउटर वाला लोकेशन है, आसपास का जंगल है थोड़ा सा। ये लोग वेट ही कर रहे थे कि उतने में एक का जन्मदिन आ गया। सभी लोगों ने प्लान बनाया कि चलो भाई जाना है, अपने अपने घर पे बात करते हैं। अपने घर वालों से बात करने के लिए गए तो सभी के घर वालों ने मना कर दिए, ये कहकर कि रात में 12 बजे क्या मतलब, तरीका क्या है जन्मदिन मनाने का, नॉर्मल समय में बनाओ, कोई होटल रेस्टोरेंट चले जाओ, वहाँ पर सेलिब्रेट करो, घर पे सेलिब्रेट करो। ये तुमको क्या जंगल वाले इलाके में जाके क्यों मनाना है? ऐसे जंगल में तुम्हारी उम्र भी सही नहीं है, 19-20 साल के ही लड़के हो, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इन लोगों ने इतना ज़िद किए कि घर वालों को मानना ही पड़ा। बच्चों की ज़िद के सामने तो घर वाले झुक जाते हैं। बस घर वालों ने हाँ बोल दिए। फिर भाई इनमें से जो एक था ना, उसके पास खुद की कार थी। इसी कार में सब लोग सवार हुए और बस जन्मदिन जैसे 12 बजे लगने वाला है एक का, तो 12 बजे से लगभग ये कोई 1 घंटे पहले के आसपास अपने घर से निकल पड़े। इन लोगों का घर आसपास ही था और इनके घर से जामगेट की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की थी। और यह से ये ट्रिप बहुत ही शानदार इन लोगों को लग रही थी। अपने पास सब सामान भी रखे हुए थे, स्पीकर वगैरह भी रखे हुए थे, खाना पीना सब बहुत मज़े करने वाले थे। ये लोग अपनी लोकेशन में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद जामगेट आ गए और जामगेट से लगभग 4-5 किलोमीटर और आगे बढ़े तो प्रॉपर जंगल वाली लोकेशन मिली। बोले ये सही रहेगा, यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है और यहाँ पे कभी कभी कुछ लोग पिकनिक मनाते भी हैं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है और इतना अंदर भी नहीं, थोड़ा खुला खुला सही है। ठीक है भाई, ये लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दिए, अपनी सब चटाई वटाई बिछाए, दरी वरी जो भी लेकर गए थे वहाँ पे अपना सामान अमान सब निकाले हैं, केक वेक भी लेकर आए थे, म्यूज़िक व्यूज़िक लगा कर मस्त इन्जॉय करने लगे, बातचीत करने लगे। ऐसे करते करते 1 आध घंटा और क्रॉस हो गया और लगभग 12 बजे का समय हो ही गया। अब ठीक 12 बजे जैसे ही केक कटा और सभी ने केक खाए ही हैं कि इनको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये घबरा गए कि यहाँ पर कौन बच्चा आ गया अचानक से। हम तो बहुत देर से यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई दिखा नहीं है बच्चे की आवाज़। तो क्या पाया, इनसे थोड़ी ही दूरी पर एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी उम्र यही कोई 5-6 साल की है। वो हवा में एक पेड़ की तरफ देख कर बात कर रहा है अजीब तरीके से। तो इनको अजीब लगा कि ये बच्चा कैसे यार, चलो पूछते हैं। तो इनमें से यश ही आगे बढ़ा। बेटा कौन हो तुम, किससे बात कर रहे हो ऐसा पेड़ में देख के? लड़का बोलता है मेरी माँ से, वो पता नहीं पेड़ के ऊपर जाकर क्यों बैठ गई है। ये सब की सब लड़कों ने उस पेड़ की तरफ देखे जहाँ पर वो बच्चा इशारा कर रहा था, तो क्या पाया, यहाँ पे कोई भी नहीं है। बच्चे की तरफ जैसे ही वापस से देखे ये पूछने के लिए कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या पाते हैं, सब की सब एक साथ देखते हैं कि बच्चे की जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से खोखली हैं, साथ ही साथ उसका चेहरा कुछ इस तरीके से मुरझाया हुआ है या फिर समझ लो पूरा सूखा हुआ है कि उसमें खून ही नहीं है। वो इतना डरावना दिखा इनको 1 सेकंड के लिए कि सभी के सब 19-20 साल के लड़के थे यार, इनकी मुंह से चीख निकल गई और भयंकर तेज ये अपनी गाड़ी की तरफ भागे। भागने के अलावा कोई इलाज नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है इस सिचुएशन से बचने का। बहुत तेज अपनी गाड़ी में जाकर बैठे, कांच वांच बंद किए और गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगे। लेकिन इनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, चाबी अभी सब ऑन थी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पहले एक ट्राई किया, फिर दूसरा बोलता है रुक तू हट, तू अंदर से अंदर, ये अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रहा है, मैं ट्राई करता हूँ। फिर दूसरा ने ट्राई किया, नहीं हो रही है। फिर अब तीसरा ट्राई कर ही रहा है कि इनको बहुत जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जबकि इनके गाड़ियों के कांच पूरी तरीके से बंद थे, पूरे कांच बंद है, फिर भी बहुत जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये अपनी राइट साइड में पलट कर देखे जहां से भाग के आए थे, तो क्या पाते हैं कि एक औरत जो कि बहुत डरावनी दिखाई दे रही है, वो 100% उस बच्चे से ही जुड़ी हुई थी। बहुत डरावनी शक्ल की,
उसकी तो और मतलब पूरा जो शरीर था वो ऐसा चमक रहा था, सफेद सफेद की क्या बोले। वो चिल्लाते हुए इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही है और वो बच्चा भी रोते रोते इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। ये ध्यान दे रहे गाड़ी स्टार्ट करने में लगे हुए हैं कि इनकी गाड़ी के पीछे वाले कांच में कोई फट से मारता है बहुत जोर से। ये इतनी जोर का वो मार थी ना कि इनकी पूरी गाड़ी हिल गई। अंदर 5 लड़के बैठे हुए हैं अच्छे खासे हट्टे कट्टे, लेकिन किसी ने ऐसा मारा कि गाड़ी हिल गई। पीछे पलटकर देखते तो क्या पाते हैं कि इनके पीछे कांच में 4-5 क्रैक आ गई। इतने भयंकर तरीके से किसी ने मारा। ये पीछे किसी को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंधेरा भी है बाहर की तरफ, लेकिन इधर साइड में तो समझ में आ रहा है पार्किंग लाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह इन लोगों ने चालू कर दिए थे कि कुछ तो दिखे आजू बाजू हो क्या रहा है। इतने में वो औरत इनके सामने ही आ गई और ये गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। ये फुल एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी का पूरा वो जो स्टीयरिंग था वो लेफ्ट तरफ घुमाया, क्योंकि वो राइट से ही भाग के आ रही थी ना, लेफ्ट तरफ घुमाया ही है, पूरी गाड़ी घुमाए है। गाड़ी घूमते से क्या पाते हैं ये लोग कि वो औरत और बच्चा बिल्कुल एग्जैक्टली गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं। ये इतनी जोर से ब्रेक मारा, घुमा लिया तो इतनी जोर से ब्रेक मारा कि गाड़ी लगभग पलट ही गई थी, लेकिन किस्मत से पूरी नहीं पलट पाई। वापस से अपने लोकेशन में वापस से सही खड़ी हो गई। मतलब फिर हिम्मत करके भगवान का नाम लेके ये लोग अब बहुत तेज सीधा सीधा भगाए हैं। काफी देर तक उस चुड़ैल ने और उस बच्चे ने इनकी गाड़ी का पीछा किए हैं, जब तक सही रास्ता नहीं आ गया। सही रास्ता आया तो रोहित बोलता है कि भाई यहाँ से थोड़ी ही आगे मेरे मामा का घर है, वहां पर ले चलते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रोहित के मामा का घर था। ये लोग बहुत तेजी से भगा रहे। एक प्रॉपर जंगल वाली लोकेशन आती है, जंगल वाला रोड आता है और इनकी गाड़ी से ढाप से फिर से कुछ सुनाई देता है। चलती गाड़ी से ढाप से ये डर गए कि ये किस चीज की आवाज थी यार। आज पास कोई भी नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले इनके साथ इतना कुछ भयानक हुआ है कि क्या ही एक्सप्लेन किया जाए। इनको डर भी इतना रहा होगा, लेकिन ढप से आवाज थी। ऐसा लगा कि गाड़ी से कुछ बहुत भयंकर टकरा गया है। हिम्मत करके ये उतरते हैं सब की सब एक साथ गाड़ी से। बोनट की तरफ जाते तो क्या पाते हैं कि बोनट में अच्छा खासा डेंट आ गया है गाड़ी के, और कुछ तो पक्का टकराया था। और पूरा लाल 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 पानी, लाल पानी मतलब समझ रहे हो ना, कुछ टकराया होगा उसका पूरा लाल पानी बोनट में। ये गाड़ी सफ़ेद रंग की थी इसलिए साफ साफ सब दिख रहा था। खैर इन लोगों के पास पानी थी, पानी की बोतल इन लोगों ने पानी डाले, क्योंकि ऐसे ही जाते ये शहर वाले एरिया में, नॉर्मल एरिया में तो पता नहीं लोग क्या समझते कि ये क्या करके आए हैं किसके साथ। पानी वानी डाले और आसपास देखे भी कि हमारी गाड़ी से क्या टकराया है, कौन टकराया है, लेकिन लिटरली दूर दूर तक आजू बाजू तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इतने में रोहित ही बोलता है हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या पता और क्या घट जाए हमारे साथ। ये सभी लोग बोलते हैं बिल्कुल सही बात बोला रोहित ने, गाड़ी में बैठो और फटाफट निकलो भला यहाँ से। फिर ये बैठे और फिर तेजी से भगाते हुए फाइनली रोहित के मामा के घर पर पहुँचते हैं। लेकिन किस्सा यहीं पर ख़त्म नहीं होता, अभी आगे सुना। जैसे ये मामा के घर पर पहुँचे सोचे सब कुछ सेफ है, मामा अकेले रहते थे। सब लोग गाड़ी से उतरे, मामा के पास गए, मामा के घर पर, तो मामा बिल्कुल सारी लाइट्स वाइट्स बंद करके दरवाज़ा खोल के अंधेरे में बस ऐसे ही बैठे हुए थे। साइड में एक मोमबत्ती जल रही थी। रोहित बोलता है मामा क्या हो गया, सब ठीक तो है ना, आप ऐसे क्यों बैठे हो एकदम अंधेरे में। तो लाइट चालू करने की कोशिश करने लगता है, इसको मालूम था बटन कहाँ है रोहित को। तो मामा बोलता है रुक जा, लाइट चालू मत करना, बहुत अनर्थ हो जाएगा, लाइट चालू मत कर। और ऐसे ही एक तरफ इन लोगों की तरफ भी नहीं देख रहे थे। क्यों इतने परेशान आ रहे हो, कुछ तकलीफ हो गई क्या। ये बोलता है हाँ मामा बहुत प्रॉब्लम हो गई है। बैठ बैठ, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो ये ना बताते बताते रोहित ऐसा बैठने लगता है। लोग बैठते हैं, मामा को ये बता ही रहा था, आधी बात होती है बता के कि बहुत जोर से यश चिल्लाता है। रोहित बोलता है क्या हुआ, यश बोलता है भागो यहाँ से भागो, और ऐसा चिल्ला के भागता है। तो सभी के सब इतना डरे हुए, इतना कुछ हो गया इनके रास्ते में कि यश के पीछे पीछे सब बाहर निकलते हैं। और यश जल्दी से गाड़ी में बैठता है, बोलता है गाड़ी चालू करो यार, जल्दी गाड़ी चलो, यहाँ से निकलो यहाँ से। रोहित बोलता है हुआ क्या बता तो सही। इतने में मामा आ गए। मामा भी बाहर निकले तो मामा के पैर उल्टे हैं, आंखें ऐसी चमक रही है जैसे कि किसी जानवर की आंखों में लाइट मार दो तो कैसी चमकती है, लेकिन वैसी लाल लाल चमक रही है मामा की आंखें। बोले ये हो क्या रहा है हमारे साथ। जैसे तैसे करके गाड़ी में सवार हुए और फिर निकाल दिए, और फिर बहुत तेजी से भगा के ये 3 बजे के आसपास अपने घर पर पहुंचे। अपने घर पर पहुंचे, इतने ज़्यादा डरे हुए थे तो भाई खास ये अपने जिसका जन्मदिन था उसी के मम्मी पापा बहुत डांट लगाए कि क्या तरीका है
ऐसा क्यों, मतलब तुम लोग सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, हो गया ना अभी कुछ का कुछ। ये लोग फिर भी अपने घर वालों को बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं कि देखो इतना कुछ तो नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, अभी सब कुछ ठीक है। रोहित के मामा को फाइनली फ़ोन लगाया गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, अब ठीक तो होगी नहीं। अब लगाया ही जाएगा ना, सुबह हो चुकी थी, घर पे घर वाले सब इकट्ठे हो चुके हैं एक घर पे, सब बात चल रही है। रोहित के मामा को फ़ोन लगाया गया। रोहित के मामा बोलते क्या बात कर रहे हो बच्चों तुम लोग, मैं तो घर पे भी नहीं था तुम लोग जब आए थे, तो मैं बाहर था, अभी सुबह सुबह ही पहुंचा हूँ, किसी अर्जेंट मीटिंग के चक्कर में मैं भोपाल गया हुआ था, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब क्या बात कर रहे हो, मैं घर पर आया तो सब कुछ बंद था, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब ठीक तो है ना। तो ने मामा को फ़ोन में बताया सब कुछ, रोहित के मामा को सब फ़ोन में बताया गया। उसके मामा बोलते हे भगवान बहुत अच्छा हो गया। एक बात बताओ, तुम में से किसी को उस चुड़ैल ने टच तो नहीं करी थी, उस बच्चे ने टच तो नहीं किया था? ये बोलते नहीं। मामा बताते हैं ऐसे ना जाने कई किस्से मैंने अपने दोस्तों से भी सुना हूँ, लेकिन अभी नहीं, कई साल पहले हुए थे जब वो लोग भी छोटे छोटे हुआ करते थे। वहाँ पे कई बार एक पिशाचनी भटकती है और उसकी नज़र किसी के ऊपर बिगड़ गई है, उसको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो बस उसको छोड़ती नहीं। अगर टच कर दी तो इंसान तड़प तड़प के सड़ सड़ के मरेगा। जहाँ पर टच करती है ना, पहले वो पार्ट सड़ता है और फिर पूरा शरीर। सब ठीक तो है ना, अच्छे से याद करो। बोलते नहीं नहीं मामा नहीं टच किए। फिर और जो डांट पड़ती है सभी के घर वालों से कि क्या बताऊं सभी को कि तुम लोग क्यों गए, देखो इतना कुछ बता रहे हैं रोहित के मामा ऐसा करके, और डांट पड़ी। फिर इन लोगों ने कसम खा ली कि भाई अगर इस लेवल की चीज़ें होती है तो हम कभी नहीं जाएंगे। फिर भी सभी लोग जो भी ये कहानी घटना को सुनता है बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना भयंकर लेवल का, मतलब ये कोई पिक्चर चल रही है क्या। सच्चाई तो ये है कि ऐसे जो घटनाएं भूतिया कांड में घटती है ना, वो कई बार एक्चुअल में नहीं घटती है, दिमाग में घटती है। दिमाग ऐसे ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट करता है कि ये शैतानी शक्तियाँ वही दिखाती है जो वो दिखाना चाह रही है, आप वही देखेंगे। मतलब समझ लो आप कहीं गए हो, ठीक है, और वहाँ पे किसी भूत प्रेत चुड़ैल का इन्फ्लुएंस है, वो आपके दिमाग में सीधे वार करेगी। अब वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर ली, वो आपके दिमाग में घुस गई, तो अब ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपको दिखाएगी जो कोई और नहीं देख सकता, जो शायद सचमुच में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, लेकिन आप वो महसूस कर रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं, वो आप टच कर पा रहे हैं, वो आप फील कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शैतानी शक्ति ने आपके दिमाग को पोजेस की है। इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था उस जंगल में जहाँ पर ये लोग शोर शराबा मचा रहे थे, और ख़ासकर मिठाई केक इन लोगों ने काटे थे, खाए थे। वहाँ पर वो पिशाचिनी थी और उसको अट्रैक्शन हुआ या जो भी हो, उसको क्रोध आया और वो इन लोगों के दिमाग में, इन सभी के सभी लोगों के दिमाग में प्रवेश कर गई, पोजेस कर दी इनको, और फिर बस इनको ऐसा खेल नचा दी, ऐसा खेल दिखा दी कि जो सही में था ही नहीं। एक तरीके से भ्रम के माया जाल में फंस गए थे, भ्रम जाल जिसे कह सकते हैं। देखिए ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। 100% भूतिया केसेस में समझ लो आप 98.5%, 98.5 क्या 99% केसेस में यही होता है। सिर्फ 1% केस में एक्चुअल में भूत सामने आता है। तो ऐसे 99% केसेस में से कोई केस आपके साथ ना घट जाए तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत अच्छा उपाय होता है, क्रिस्टल धारण करना चाहिए। कई तरह के क्रिस्टल कई तरह के लोग धारण करते हैं, मैं भी कई क्रिस्टल्स धारण करता हूँ। ये बस ऐसे ही शौक के लिए नहीं है, इनके पीछे का रीजंस है। गले में भी धारण करता हूँ, अभी एक दो और नहीं पहना हूँ, क्योंकि मैं ऐसी दुनिया को समझता हूँ, अपना प्रोटेक्शन चाहता हूँ, और ये सारी चीज़ों को सीख चुका हूँ मैं, मुझे पता है अच्छे से, पढ़ाई किया हूँ, शिक्षा प्राप्त किया हूँ, तभी ये कहता हूँ, इतने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, और बहुत सारे लोगों की मदद भी करता हूँ। अब तक सैकड़ों लोगों की मैं हेल्प कर चुका हूँ अपने जो भी मैंने कमाया, जो भी मैंने शिक्षा प्राप्त किया उसकी मदद से। जी हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर कई सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। अगर आपको डर है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना घट जाए, आपको डर है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, कोई कुछ कर सकता है, किसी की नज़र ना लग जाए, तो उसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप धारण कर सकते हैं, तो आप सेफ़ रहेंगे। खैर, कभी आप लोग को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे रीच आउट कर लेना, बात करेंगे। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी इसे ग्रुप के एक लड़के भविष्य ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा था।
अच्छी सीख ज़रूर मिली होगी। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।